एसआईआर पर राजनीतिक सरगर्मियों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल पहुंच चुके हैं और पीएम मोदी अब से कुछ ही देर के बाद आपको बता दें कि सभा को संबोधित भी करेंगे। कुछ देर पहले वो कोलकाता एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं और वहां से प्रधानमंत्री नादिया पहुंचेंगे। एक जनसभा को कुछ ही देर बाद संबोधित करेंगे और इस दौरान करोड़ों की सौगात देंगे। मंच सजकर तैयार है, पूरी तैयारियां यहां पर कर ली गई हैं, तो एक बड़ी सौगात आज मिलने वाली है। पीएम मोदी कुछ ही देर पहले कोलकाता एयरपोर्ट पहुंचे हैं और वहां से प्रधानमंत्री नादिया पहुंचेंगे और एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान करोड़ों की सौगात भी देंगे। कोलकाता से नादिया जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एसआईआर पर राजनीतिक सरगर्मियों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा के चुनाव अगले साल होने हैं और उससे पहले लगातार एसआईआर को लेकर जो राजनीतिक सरगर्मियां हैं उनके बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल पहुंच चुके हैं। तो आज पश्चिम बंगाल को प्रधानमंत्री की क्या क्या सौगातें मिलने वाली है वो भी आपके सामने। और प्रधानमंत्री के दौरे से जुड़ा हुआ हर अपडेट आगे आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की, जहां के जबलपुर में उस वक्त भारी बवाल हो गया जब मस्जिद में दूसरे मौलाना से जुमे की नमाज पढ़ाई जाने लगी, जिसके बाद दो गुट आमने सामने हो गए। कहासुनी से शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते मारपीट में तब्दील हो गया। हालात यहां पर ऐसे हो गए कि पुलिस और प्रशासन को मस्जिद को ही सील करना पड़ा। कुछ तस्वीरें भी देखिए सामने आई है। दरअसल ये मामला रद्दी चौकी क्षेत्र के अंसार नगर स्थित मस्जिद का है, जहां पर जुमे की नमाज को लेकर विवाद हो गया। तय इमाम की जगह दूसरे मौलाना से नमाज पढ़वाए जाने पर दो गुट आपस में ही भिड़ गए और मस्जिद के अंदर मारपीट होने लगी। जानकारी के मुताबिक नियमित इमाम मौलाना रियाज अहमद की तबीयत खराब होने की वजह से कमेटी ने दूसरे इमाम को बुलाया था, जिस पर दूसरे मोहल्ले के लोगों ने आपत्ति व्यक्त की, विरोध शुरू कर दिया। हालात बिगड़ता हुआ देख 3 थानों की पुलिस मौके पर बुलानी पड़ी। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने एहतियातन मस्जिद के सभी गेटों पर ताला लगवाकर मस्जिद को सील कर दिया है और प्रशासन का कहना है कि ये कदम शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए उठाया गया है। प्रशासन ने यह साफ कहा है कि विवाद खत्म होते ही मस्जिद खोल दी जाएगी। फिलहाल इलाके में पुलिस बल की तैनाती है और स्थिति नियंत्रण में भी बताई जा रही है। अरे भैया, वहीं तेलंगाना के निर्मल जिले के एक गांव में सरपंच ने बंदरों को भगाने की एक नई तरकीब निकाल ली है, जिसके बाद उसने भालू की पोशाक और मुखौटा मंगवाया और फिर इसे पहनकर बंदरों के बीच में पहुंच गया। वहीं भालू के देखने के बाद बंदरों में अफरा तफरी मच गई और बंदर भालू बने सरपंच को देखकर यहां वहां भागते नजर आए। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। मामला खादेम मंडल के लिंगापुर गांव का है, जहां पर भालू की ड्रेस पहनकर सरपंच बंदरों के बीच पहुंच गया। गांव के जिस कोने में भी बंदरों ने डेरा डाल रखा था, भालू बना सरपंच वहां गया और उसे देखने के बाद बंदर भाग निकले। इस गांव के लोग बंदरों के आतंक से लंबे अरसे से परेशान थे। ऐसे में हाल ही में सरपंच बने कुमारी रंजीत ने ये तरकीब निकाली है और इससे डरकर गांव में डेरा जमाए हुए तमाम बंदर अब गांव को छोड़कर भाग निकले। गांव के लोग सरपंच के इस कदम से बेहद खुश भी हैं, जिसकी वजह से उन्हें सालों पुरानी जो परेशानी है उससे निजात मिल गई। मध्य प्रदेश के जबलपुर में भी रिहायशी इलाकों में तेंदुए की दस्तक से दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है और यहां पर एक तेंदुआ रात को फैक्ट्री के अंदर शिकार की तलाश करता हुआ नजर आया। तेंदुए की सारी हरकत फैक्ट्री के अंदर लगे हुए सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। तस्वीरें विद्यासागर स्कूल के पास मौजूद जीसीएफ फैक्ट्री की बताई जा रही हैं। यहां पर सीसीटीवी में यह तेंदुआ यहां वहां घूमता शिकार की तलाश करता नजर आया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं दीवार से लेकर फैक्ट्री में चारों तरफ ये तेंदुआ चक्कर काट रहा है और इसका फुटेज देखने के बाद से फैक्ट्री और आसपास के लोगों में डर है। फैक्ट्री के मालिक की शिकायत पर वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची, जो अब इलाके में तेंदुए पर निगरानी बढ़ाने की बात कह रही है। वहीं देखिए शिकार की तलाश में तेंदुए इंसानी बस्तियों का रुख कर रहे हैं। लगातार तस्वीरें ऐसी सामने आ रही हैं। आपको तेंदुए की दहशत की हम आइए 3 तस्वीरें दिखा देते हैं। पहली तस्वीर महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर से सामने आई है। इस पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं एक तेंदुआ कुएं में गिर गया। तेंदुए को वन विभाग और ग्रामीणों ने चारपाई डालकर बाहर निकाला। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं जो कि सामने आई है
मध्य प्रदेश के जबलपुर से तेंदुआ रात को एक फैक्ट्री के अंदर शिकार की तलाश करता हुआ नजर आया। तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं महाराष्ट्र की रत्नागिरी की है, जहां पर तेंदुए ने एक कुत्ते पर हमला कर दिया था। इन तीनों तस्वीरों के बाद अब लोगों में काफी दहशत है। मध्य प्रदेश की तस्वीरें सामने आई है, महाराष्ट्र की तस्वीरें और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की तस्वीरें सामने आई, जहां पर लोगों में अब दहशत है। तो महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में तेंदुआ कुएं में गिर गया था और इसका पता तब चला जब एक किसान रोज की तरह कुएं में लगे पंप को चालू करने के लिए पहुंचा। उसने कुएं के अंदर हलचल देखी तो यह मालूम चला कि कुएं के अंदर तेंदुआ गिर गया है और उसके बाद इसने इसकी जानकारी बाकी के लोगों को भी दी। मामला बैजापुर तालुका का है, जहां पर इस तेंदुए को देखने के लिए ग्रामीणों की भारी भीड़ भी जुट गई। उन्होंने तेंदुए को बचाने के लिए रस्सी के सहारे एक चारपाई कुएं में डाली, जिस पर यह तेंदुआ बैठ गया। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और तेंदुए को बाहर निकाला गया। जंगल में ले जाकर तेंदुए को छोड़ दिया गया है। हालांकि तेंदुए को भले ही जंगल में छोड़ दिया गया हो, लेकिन गांव में तेंदुए की दहशत लगातार जारी है। तेंदुए की दस्तक की वजह से लोगों में डर है। वहीं महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में तेंदुए का आतंक देखने को मिला है। राजापुर इलाके में एक बिल्डिंग में तेंदुआ अचानक से घुस गया और वहां पर मौजूद कुत्ते पर हमला कर दिया। तेंदुए के हमले की तस्वीरें वहां लगे हुए सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड हो गई। तस्वीरें राजापुर के चौहानवाड़ी इलाके के पास में वैभव चौहान के कारखाने की बताई जा रही है, जहां पर तेंदुए ने एक कुत्ते को निशाना बनाया था। वीडियो सामने आने के बाद इलाके के लोगों में डर है, दहशत है। सूचना मिलने के बाद वन विभाग की टीम हरकत में आई है और कड़ी मशक्कत के बाद तेंदुए को पकड़ लिया गया है। वन विभाग ने बाद में तेंदुए को सुरक्षित वन क्षेत्र में छोड़ दिया, जिसके बाद इलाके के लोगों ने राहत की सांस ली। वहीं यूपी के झांसी में खेत किनारे लगे कटीले तारों में एक लकड़बग्घा फंस गया था। काफी देर तक वो तारों से निकलने के लिए छटपटाता रहा। जैसे ही खेत पर काम कर रहे एक किसान की नजर लकड़बग्घे पर पड़ी तो वो दहशत में आ गया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। किसान ने तुरंत ही इसकी जानकारी वन विभाग की टीम को दी। मौके पर वन विभाग की टीम पहुंची और टीम ने सूझबूझ से लकड़बग्घे का सुरक्षित रेस्क्यू कर उसे जंगल में छोड़ दिया। घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल भी हो रहा है। रेस्क्यू के बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। मामला जो है ये मौरानीपुर के ग्राम कंजरा का बताया जा रहा है। वहीं जम्मू कश्मीर के बारामूला में भीषण लैंडस्लाइड से लोग खौफजदा हो गए, जहां पर खानपोरा इलाके में अचानक ही चट्टान खिसक गई और उसके बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। पहाड़ से चट्टानें खिसकने के बाद सीधे नीचे आ गिरी और इसकी वजह से इलाके में धूल का बवंडर जैसा उठता हुआ नजर आया। तस्वीरें आप देख सकते हैं कैसे लैंडस्लाइड के बाद पूरे इलाके में धूल का गुबार उठता हुआ नजर आया। अफरा तफरी का माहौल बन गया और यह धूल का गुबार इतना भयानक था कि इसकी वजह से दिन में ही अंधेरा हो गया और धूल का बवंडर देखते ही देखते दांगबल इलाके के लोगों को अपने आगोश में ले लेता है और इसके बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। धूल के इस बवंडर की वजह से लोगों का सांस लेना अब परेशानी का सबब बना हुआ है। उनको दिक्कतें आ रही हैं। काफी देर तक इलाके में ऐसे ही हड़कंप मचा हुआ नजर आया। बात करते हैं हैदराबाद की, जहां पर सड़क पर जिंदगी से खिलवाड़ करने का एक मामला आया है सामने। यहां पर तेज रफ्तार कार के बोनट पर लेटकर यातायात के नियमों की धज्जियां उड़ाई गई। वीडियो हैदराबाद के हाफिज बाबा नगर इलाके का बताया जा रहा है, जहां कार के बोनट पर लेटकर स्टंट करते हुए युवक ट्रैफिक पुलिस को खुलेआम चुनौती देते नजर आए। बताया जा रहा है कि यह वीडियो किसी राहगीर ने बनाया है, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कैसे एक युवक कार के बोनट पर लेटा हुआ है और कार की रफ्तार भी काफी तेज बताई जा रही है। यह युवक जिंदगी के साथ खिलवाड़ तो कर ही रहा है, साथ ही ट्रैफिक नियमों की भी धज्जियां उड़ा रहा है। जांच में पता चला है कि कार किसी मोहम्मद मुजम्मिल खान के नाम पर रजिस्टर्ड है, जिस पर पहले से भी कई चालान बकाया हैं। अब देखना होगा कि ट्रैफिक पुलिस आगे क्या कार्रवाई करती है। बांग्लादेश में हुई हिंसा पर कांग्रेस नेता राशिद अल्वी का विवादित बयान आया है सामने। उन्होंने कहा है कि एक पूर्व प्रधानमंत्री को क्यों भारत में पनाह दे रखी है। चर्चा है कि हादी की हत्या एक पूर्व प्रधानमंत्री के लिए भारत ने कराई है। साथ ही साथ राशिद अल्वी की तरफ से कहा गया है कि बांग्लादेश को लेकर पूरी दुनिया में हमारा नाम बदनाम हो रहा है।
तो बांग्लादेश में उस्मान हादी की हत्या के बाद से लगातार जो हिंसा है वो देखने को मिल रही है। सड़कों पर प्रदर्शनकारी उतरे और भारत के खिलाफ भी नारेबाजी की गई। और अब इसको लेकर कांग्रेस नेता राशिद अल्वी विवादित बयान देते आए हैं नजर। उन्होंने कहा है कि एक पूर्व प्रधानमंत्री को क्यों भारत में पनाह दे रखी है। चर्चा है कि हादी की हत्या एक पूर्व प्रधानमंत्री के लिए भारत ने कराई है। बांग्लादेश को लेकर पूरी दुनिया में हमारा नाम बदनाम हो रहा है। आपको बता दें कि अल्पसंख्यकों को भी निशाना बांग्लादेश में बनाया जा रहा है। कई ऐसी खबरें सामने आई है जहां आगजनी हुई है, प्रदर्शनकारियों ने पत्थर बरसाए हैं और साथ ही साथ उग्र प्रदर्शन यहां पर किया गया है। उसकी तस्वीरें भी आपके सामने हैं। मीडिया हाउसेस में आग लगा दी गई और ये जो बिल्डिंग है खंडर में तब्दील हो गई, लूटपाट मचा दी। इसके बाद से लगातार बांग्लादेश के अंदर जो हिंसक प्रदर्शन है वो लगातार जारी है। आज उस्मान हादी का शव पहुंचेगा सिंगापुर से बांग्लादेश और उसके बाद से और भी ज्यादा जो प्रदर्शन है, जो नारेबाजी है वो तेज होती हुई नजर आ रही है। ऐसे में अब राशिद अल्वी ने यह विवादित बयान दे दिया है। आपको बता दें कि बांग्लादेश में जो हिंसा हुई उस पर कांग्रेस के नेता राशिद अल्वी ने यह विवादित बयान दिया। आपको बता देते हैं कि क्या कुछ कहा है। राशिद अल्वी ने कहा कि एक पूर्व प्रधानमंत्री को क्यों भारत में पनाह दे रखी है, कि चर्चा है कि हादी की हत्या एक पूर्व प्रधानमंत्री के लिए भारत ने कराई। बांग्लादेश को लेकर पूरी दुनिया में हमारा नाम बदनाम हो रहा है। दरअसल जब छात्र आंदोलन बांग्लादेश में हुआ और जब तख्ता पलट हुई तो उस्मान हादी उसी आंदोलन में सम्मिलित था। बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली एयरपोर्ट पर पायलट ने यात्री को पीटा। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने इस पर एक्शन लिया है। पायलट के प्लेन उड़ाने पर रोक लगा दी गई है। मामले की जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। सीआईएसएफ और बीसीएस से रिपोर्ट भी मांगी गई है। दिल्ली एयरपोर्ट पर स्टाफ लाइन में लगे यात्री अंकित दीवान की एयर इंडिया एक्सप्रेस के पायलट वीरेंद्र सेजवाल ने जो पिटाई की थी, उस मामले को लेकर नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने भी अब सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। आरोप है कि सिक्योरिटी लाइन में लगे यात्री अंकित दीवान ने एयरलाइन स्टाफ से लाइन तोड़ने का विरोध जताया था और उसके बाद एयर इंडिया एक्सप्रेस के पायलट वीरेंद्र सेजवाल ने उन पर हमला कर उन्हें लहूलुहान कर दिया, जिस पर कई सवाल अब खड़े हो रहे थे। इस पूरे मामले को लेकर उड्डयन मंत्रालय भी अब एक्शन में आता नजर आ रहा है। और आइए अब आपको यह भी बता देते हैं कि आखिर ये पूरा विवाद दरअसल है क्या, जिसकी वजह से एयरपोर्ट पर जमकर हंगामा हो गया और पायलट ने यात्री अंकित दीवान को हमला कर बुरी तरह से घायल कर दिया। यात्री अंकित दीवान के साथ उनका परिवार था, जिसमें उनका 4 महीने का बच्चा भी था। बच्चे की वजह से अंकित स्टाफ लाइन में लगे हुए थे। एयरलाइन ने ही उन्हें ऐसा करने को कहा था क्योंकि उनके पास एक छोटा बच्चा था। आगे एयरलाइन स्टाफ ने लाइन को तोड़ दिया और अंकित ने स्टाफ के लाइन तोड़ने का विरोध किया। अंकित की पायलट वीरेंद्र सेजवाल से कहासुनी हो गई। वीरेंद्र सेजवाल एयर इंडिया एक्सप्रेस के पायलट हैं। पायलट वीरेंद्र सेजवाल ने यात्री अंकित पर हमला कर दिया। पायलट वीरेंद्र के हमले से अंकित दीवान घायल हो गए और आप देखिए एक्शन यहां पर लिया जा रहा है। आपको बता देते हैं कि पायलट के हमले की वजह से लहूलुहान हुए यात्री अंकित दीवान ने घटना को लेकर क्या कुछ बताया है। उन्होंने लिखा है कि मुझे और मेरे परिवार को स्टाफ के लिए बने सुरक्षा जांच गेट से जाने को कहा गया क्योंकि हमारे साथ 4 महीने का बच्चा स्ट्रॉलर के अंदर मौजूद था। स्टाफ मेरे आगे लाइन तोड़कर जा रहा था, जिस पर मैंने आपत्ति व्यक्त की तो कैप्टन वीरेंद्र जो खुद लाइन तोड़ रहे थे, उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मैं अनपढ़ हूं, क्या मैं बोर्ड नहीं पढ़ सकता जिस पर लिखा था कि यह स्टाफ के लिए है। इस पर हमारी कहासुनी हो गई और उसके बाद पायलट वीरेंद्र सेजवाल ने मुझ पर हमला कर दिया और मुझे लहूलुहान कर दिया। अब पाकिस्तान से आई बड़ी खबर आपको हम बता दें, इमरान खान की पत्नी को 17 साल की सजा सुनाई गई है। बुशरा बीबी को तोशखाना केस में यह सजा सुनाई गई है। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। पाकिस्तान से अभी की एक बहुत बड़ी खबर, इमरान खान की पत्नी को 17 साल की सजा सुनाई गई है। बुशरा बीबी को तोशखाना केस में यह सजा सुनाई गई है। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। पाकिस्तान से अभी की बहुत बड़ी खबर, इमरान की पत्नी बुशरा बीबी को 17 साल की सजा का ऐलान कर दिया गया है। तोशाखाना केस में यह सजा सुनाई गई है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आशीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष, पहले इमरान खान सजा काट रहे हैं और अब उनकी बीवी बुशरा बीवी को भी तोशखाना केस में सजा सुना दी गई है।
जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, दोनों ही फिलहाल जेल में है। सितंबर 2022 का मामला है जब इमरान खान ने, ऐसा कहा जाता है, खुद एडमिट किया था कि उन्होंने तोशाखाना से कई वॉचेस, रिंग्स और कफलिंग्स वगैरह बेचे थे, जिस पर ये आरोप है कि उससे उन्हें 36 मिलियन पाकिस्तानी रुपीस का फायदा हुआ था, जिसको कि करप्शन के दायरे में रख करके उन पर यह मामला बनाया गया था। और ये इस वक्त की बड़ी खबर है कि अडियाला जेल, जहां वो बंद है, वहीं पर इसकी सुनवाई हुई और जज ने 17 साल की सजा इमरान खान को सुनाई है। उनकी पत्नी बुशरा बीवी को भी 17 साल की सजा सुनाई गई। और दिलचस्प बात यह कि वो जब ये सजा सुना रहे थे तब उन्होंने कहा कि उनकी बढ़ती एज को ध्यान में रखते हुए लीनियंसी बढ़ती गई है कि उन्हें सिर्फ 17 साल की सजा सुनाई जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर है। हम देख रहे हैं जिस तरह से आंदोलन लगातार पीटीआई के वर्कर्स और उनकी बहनों की तरफ से चल रहा है कि उन्हें रिहा किया जाए। ये तक कहा जा रहा था कि सरकार के साथ बैकग्राउंड बातचीत चल रही है कि उनकी रिहाई इंश्योर किया जा सके। उस बीच स्पेशल अदालत का इस तरह से उनको सजा देना 17 साल का, ये एक बार फिर से टकराव की स्थिति की तरफ बढ़ सकता है पीटीआई के कार्यकर्ता, नेताओं और सरकार के बीच। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर है कि बुशरा बीवी, उनकी पत्नी और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान, दोनों को 17 साल की सजा सुनाई गई। आशीष, कई बार हमने देखा है कि इस्लामाबाद में पीटीआई के कार्यकर्ता उतरकर जमकर प्रदर्शन करते हैं। अब क्योंकि ये सजा का फैसला सामने आया है, तो ऐसे में ये माना जाए कि पीटीआई के कार्यकर्ता एक बार फिर से प्रदर्शन कर सकते हैं, सड़कों पर उतर सकते हैं, इसमें दो राय नहीं है कोई? आशीष, पहले से ही आरोप लगा रहे हैं सीधे तौर पर सरकार पर पीटीआई के नेता और इमरान खान का परिवार, पीटीआई के कार्यकर्ता की जो मल्टीपल केसेस तोशाखाना मामले में उन पर लगाए गए हैं, चस्पे किए गए हैं, वो गलत है, वो निराधार हैं। और इसको लेकर के एक बार फिर से टकराव की स्थिति हो सकती है, सड़कों पर उतर सकते हैं। पहले ही जैसे मैंने आपको बताया कि आंदोलन इस बात का हो रहा है कि जबरन पॉलिटिकल मोटिव से उनको जेल के पीछे रखा जा रहा है। और ऐसे में अगर उनको और सजा बढ़ा दी जाती है तो निश्चित तौर पर आप मान के चलें कि पाकिस्तान की सड़कों पर एक बार फिर से सरकार और पीटीआई के बीच में बड़ा टकराव देखने को जरूर मिल सकता है। ठीक आशीष, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। जो भी अपडेट होगा आगे आपसे हम लेते रहेंगे। तो इमरान खान और उनकी पत्नी को 17 साल की सजा का ऐलान कर दिया गया है। इमरान खान और बुशरा बीबी को तोशाखाना केस में यह सजा का ऐलान किया गया है, जबकि कोर्ट की तरफ से यह कहा गया कि ये हम थोड़ी सी लीनियंसी यहां पर बरत रहे हैं, नहीं तो और भी ज्यादा सजा यहां पर मिल सकती थी। हालांकि अब ये देखना होगा कि पीटीआई के कार्यकर्ताओं की तरफ से आगे क्या कदम उठाए जाते हैं, क्योंकि यही उम्मीद या यही संभावना, आशंका ये व्यक्त की जा रही है कि एक बार फिर से टकराव की स्थितियां सरकार और पीटीआई के कार्यकर्ताओं के बीच में देखने को मिल सकती हैं। प्रदर्शन पीटीआई के कार्यकर्ता कर सकते हैं। तो तोशाखाना केस, जिसमें इमरान खान और उनकी पत्नी को सजा सुनाई गई है, 17 साल की यह सजा सुनाई गई है। पाकिस्तान से ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में मौजूद पेखड़ी गांव में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल बन गया जब 2 गौशालाओं में भीषण आग लगी। दिखाते हैं तस्वीरें आपको। देखो दोस्तों, हमारे पेखड़ी गांव में आग इतनी तेज थी कि देखते ही देखते दोनों गौशाला धू धू कर जलने लगी। अफरा तफरी के माहौल के बीच ग्रामीणों ने आग पर काबू पाने के लिए तरह तरह की तरकीबें अपनाई। कोई मिट्टी फेंक रहा था तो कोई पानी, लेकिन आग की लपटें इतनी भयानक थीं कि शांत होने का नाम नहीं ले रही थी। चारों तरफ धुआं और आग से इलाके में दहशत का माहौल बन गया। 3 पड़ाचे जले। घंटों की मशक्कत के बाद गांव के लोगों की मदद से आग को शांत किया गया, क्योंकि पहाड़ी पर गौशाला होने से फायर ब्रिगेड का वहां तक पहुंच पाना नामुमकिन था। इसलिए समय से आग नहीं बुझ पाई, जिससे लाखों का नुकसान हो गया। वहीं आग लगने के कारणों का तो अभी तक पता नहीं चल सका है, लेकिन आग की घटना से प्रशासन पर सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं।